चलिए आपको मौसम का अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 19 जिलों में अलर्ट ये जारी किया गया। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया में अलर्ट जारी हुआ। श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर में बारिश को लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 65% बारिश हुई है और कई जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। कई बांधों के गेट भी मध्य प्रदेश में खोले गए हैं। बारिश के चलते एमपी में नदी नाले उफान पर है, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और आज भी मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में बारिश से उफान पर नदी नाले इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। भोपाल से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जबलपुर समेत सबसे पहले ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपके पास आते हुए मौसम विभाग द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया है। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ कुछ इलाकों में कल भी बारिश हुई थी, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो प्रमुख नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी चंबल है। चंबल में जल स्तर बढ़ने लगा है और उस लिहाज से प्रशासन ने चंबल के आसपास जितने भी रिहायशी गांव हैं उन सबको अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बढ़ते हुए जल स्तर पर नजर रखें और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहें, क्योंकि चंबल एक इतनी बड़ी नदी है जिसमें अचानक जल स्तर बढ़ता है तो बड़ी संख्या में गांव और उसके आसपास रहने वाले, किनारों के आसपास रहने वाले लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो एक तरह से बाढ़ जैसा माहौल और बाढ़ जैसी तबाही देखने को कई बार मिली है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा चंबल के आसपास रहने वाले उन गांव और उन इलाकों में है, इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी नदी कूनो है, पार्वती है और इसके अलावा वैशाली और सिंध हैं। इन नदियों में भी जब चंबल में जल स्तर बढ़ता है तो इन नदियों में भी स्वाभाविक तौर पर पानी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो ग्वालियर और चंबल के आसपास अब जो बारिश होगी उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपरी हिस्सों में अभी तक बारिश का असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश के जिस तरह से बाकी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है तो उस बारिश का प्रभाव और जल सीधा ग्वालियर चंबल अंचल की नदियों में आएगा। तो अब कहीं ना कहीं देखिए बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल विनोद, बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना लगातार बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन है वो भी अलर्ट नजर आ रहा है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है, लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास। जबलपुर समेत हमारे साथ जुड़े हुए अमित, बारिश के बाद मौसम सुहावना तो हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। बाढ़ की तस्वीरें, बाढ़ की स्थिति लगातार बनती हुई, उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जबलपुर में क्या कुछ स्थिति है? मौसम सुहावना है या फिर क्या कुछ है? जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले 2 दिनों से जबलपुर में धूप निकली थी, लेकिन आज सुबह से जो मौसम सुहावना हो गया है और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और जहां तक बाढ़ की स्थिति है तो नर्मदा एकदम उफान पर है और नर्मदा तट पे जो पानी है वो 60 फीट ऊपर बह रहा है। जबलपुर के जो मुख्य घाट है, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, यहाँ पे लगभग 60 फीट ऊपर पानी बह रहा है। धुआंधार जो जबलपुर का धुआंधार है उससे जो अभी पानी जो है वो लगभग 60 फीट ऊपर बह रहा है। तो नर्मदा काफी उफान पर नजर आ रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिनों में जबलपुर बल्कि आसपास तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। बिल्कुल गौरव, भोपाल के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? भोपाल में फिलहाल कैसा मौसम बना रहेगा, ये जरा बताइए। और साथ ही भोपाल वासियों को क्या अभी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं भोपाल में जहां पर फिलहाल जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम उससे कैसे निपट रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि भोपाल में 2 दिन पहले तक लगातार बारिश देखने को मिली थी और जो औसत भोपाल की बारिश का था उससे ज्यादा अब तक पानी गिर चुका है। और इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीजन के अंत तक भोपाल में करीब 106% से ज्यादा पानी जो है भोपाल में गिर जाएगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी भोपाल में और भोपाल के आसपास के जिलों में बारिश का दौर है जो है वो थोड़ा सा थम गया है, क्योंकि अब यहाँ पर हल्की बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग ने जारी की है।
बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 19 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उनमें से भी 4 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और उमरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पे 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, ये श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, इसके अलावा शहडोल, सीरी, सिंगरौली, रीवा, दमोह और टीकमगढ़ समेत दक्षिण मध्य प्रदेश के जो जिले हैं यहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर हम भोपाल और भोपाल के आसपास के जिलों की बात करें तो यहां पर हल्की बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि साफ तौर पर जो एक ट्रफ लाइन यहां पे बनी हुई है मध्य प्रदेश में, उसका असर मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या हम गुना, टीकमगढ़ या बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात करें तो यहां पे एक असर जो है इस नई ट्रफ लाइन का देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना है और इसी के चलते ये जो सिस्टम है अब एक सर्कुलेशन ट्रफ होता है उसमें कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग था और मालवा का जो क्षेत्र था जहां पे शुरुआत में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, अभी यहां पर आने वाले कुछ दिनों तक कुछ राहत बारिशें जरूर मिलेगी और सबसे बड़ी बात कि अभी 2 से 3 दिन यहां पे हल्की बूंदाबांदी के ही आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की बात करें, पूर्वी भाग की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहां पे बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पूर्वी हिस्सों में तो 4 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन देखिए अगर हम मध्य प्रदेश को ओवरऑल अगर हम बारिश के सिनेरियो को देखें तो अगर दक्षिण के या मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी पानी गिरता है तो उसकी वजह से जो प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की उनका जलस्तर लगातार बढ़ेगा, जिसमें नर्मदा नदी सबसे प्रमुख नदी है। लगातार नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मालवा क्षेत्र के भी कुछ हिस्सों में लगातार पानी गिर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है यहाँ पे जो नदी नाले हैं वो काफी ज्यादा उफान पर पहले से ही थे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर लगातार पानी गिरा था उसकी वजह से जलस्तर यहाँ का जरूर बढ़ गया था। हालांकि अब आने वाले 2 दिन तक जो बारिश है वो इतनी तीव्रता से नहीं दर्ज की जाएगी जितनी तीव्रता से कुछ दिन पहले तक हमें भोपाल और भोपाल के आसपास के जिलों में देखने को मिल रही थी। अब हालांकि यहाँ पर 2 दिन के या 3 दिन के बाद हो सकता है कि फिर से एक नया सिस्टम बने और उसका एक असर जरूर इन क्षेत्रों पर देखने को मिले, क्योंकि देखिए अभी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 65% तक जो बारिश है वो पूरे मध्य प्रदेश में दर्ज की जा चुकी है और अभी सीजन के करीब 50 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन आने वाले दिनों में जो कोटे की जो मध्य प्रदेश की वर्षा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ जिलों की तो यहाँ पर जो बारिश हो रही है काफी अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, मौसम का अपडेट देने के लिए।